Hello students, time for class second भाषा कोटे means हिंदी फर्स्ट. ओके, नाउ जस्ट पेज नंबर 15. आपका पेज नंबर सेकेंड जो बातूनी तोता था चैप्टर सेकेंड वो हमने कंप्लीट करा दिया था. नाउ इट्स बंदर मामा पढ़ने के लिए. यू नो दिस पोएम, अबाउट दिस पोएम. आप इस पोएम के बारे में पहले से जानते हो. वो क्या थी? बंदर मामा पहन पैजामा दावत खाने आए, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए, रसगुल्लों पर जब जी ललचाया, मुंह में रखा गप से, नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गई लब से. बंदर मामा रोते रोते घर को वापस आए, फेंकी टोपी फेंका जूता रोए और पछताए. ठीक है, ये आपको बंदर मामा की है कविता जो केवल और केवल आपको पढ़ने के लिए दी गई है. ठीक है, तो ये आपको केवल और केवल पढ़ना है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, नाउ टाइम फॉर चैप्टर थर्ड. चैप्टर थर्ड कैसा है? कैसी बनी बाग की धारियाँ. आप बाग कैसे बनी बाग की धारियाँ. यू नो दैट बाग क्या होता है? चीता होता है. चीते की धारियाँ होती ना, ब्लैक कलर के ऐसे स्ट्रैप्स सी होती ना, उसकी इस तरह से धारियाँ बनी होती ना, वो कैसे बनी उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ये आपकी क्या है? चित्र कथा है. मीन्स डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको इसमें सॉल्व दिखाया जाएगा. अदरवाइज आपको जब हम दिखा रहे थे नेक्स्ट जॉब का था बात हुई तो एक पिक्चर बनी थी, बाकी स्टोरी थी. बट इन दिस चैप्टर आपके हर पोर्शन में आपको डायग्राम्स मिलेंगे. ओके, हज़ारों साल पहले बाघ के शरीर पर धारियाँ नहीं होती थी. बाघ बहुत तेज भागने वाला एक सुंदर जानवर था. पहले क्या था? बहुत सालों पहले बाघ का जो शरीर में ऐसे धारियाँ नहीं होती थी, एबनॉर्मल बॉडी होती थी, और यह बहुत तेज़ भागने वाला और सुंदर जानवर था. वह पानी में अपनी परछाई देखता और बहुत खुश होता, क्योंकि वो ब्यूटीफुल लगता था ना, एकदम सुंदर सा उसका फेस. का हिंदी के स्ट्रैप्स नहीं. इफ़ इन केस आप सोचो अगर आपके फेस पे ऐसे ब्लैक कलर की धारियाँ बनने लगे कितना ख़राब लगेगा ना. तो इसीलिए जब वो पानी में अपनी परछाई देखता था उसको बहुत अच्छा लगता था. आहा, मेरा शरीर कितना सुंदर है. ठीक है, नेक्स्ट. बाघ से सभी जानवर डरते थे क्योंकि वह बहुत खूंखार था. डेफिनेटली इट्स बाघ जो है क्या खाता है? फ्लश खाता है ना, मांस. इसीलिए सभी एनिमल्स उससे डरते थे. लेकिन नदी पर जब एक बैल पानी पीने आता तो बाघ उससे बहुत डरता था. बाघ जो उससे बहुत डरता था. उसका भारी भरकम शरीर और लंबे लंबे सींग देखकर बाघ मन ही मन बहुत घबराता था. लेकिन जो एक बैल जो होता है ना, जो आप लोग बैल तो जानते ही हो, तो जब उसको देखता था तो वो खुद बाघ उसको देख के डर जाता था. नेक्स्ट पेज नंबर 17. एक दिन बाघ ने देखा कि एक आदमी ने बैल को हल में जोत रहा था. जो बैल थे उनको हल में जोत रहा था और वह एक चाबुक से उसे हाँक रहा था. और ये देखिए चाबुक पकड़े ना हाथ पे, उसे क्या कर रहा था? हाँक रहा था. कैसे क्या हाँक रहा था? अरे, इतने मजबूत जानवर को एक कमज़ोर आदमी ने गुलाम बना रखा है. मैं तो इससे बेकार ही डरता था. दूसरे दिन नदी पर. अरे, तुम उस कमज़ोर आदमी से इतना क्यों डरते हो? तो बैल रिप्लाई करता है, हाँ मैं डरता हूँ. वह हमसे कमज़ोर है, पर उसके दिमाग के कारण वह सबसे ताकतवर है. पर वो अपने माइंड के कारण इंसान जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर है. बाघ ने अगले दिन आदमी को रास्ते में घेर लिया. बाघ ने क्या किया? आदमी को रास्ते में घेर लिया. मुझे तेरा दिमाग चाहिए, जल्दी से दे वरना तुझे खा जाऊंगा. मुझे तेरा दिमाग चाहिए, मुझे जल्दी से दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा. आदमी ने चालाकी से काम किया. यू नो दैट आदमी के पास दिमाग था ना, इसलिए उसने चालाकी से काम किया. ओह, मेरा दिमाग चाहिए बाघ भाई, लेकिन वह तो घर पर ही रखा है. पर मेरा दिमाग तो घर पर ही रखा है, आपको कैसे दे सकूं. नेक्स्ट पेज. तो तुरंत जाकर अपना दिमाग लेकर आ. तो बाघ ने बोला जा तुरंत जाके अपना दिमाग लेकर आ. तो इंसान बोलता है, हाँ लेकिन मेरी 3 बकरियां साथ हैं. अगर तुम इनको खा गए तो मेरे साथ 3 बकरियां हैं.
मैं दिमाग नहीं जाऊँगा, अगर तुम इनको खा गए तो बाघ बोलता है नहीं मुझे भूख नहीं है। बाघ क्या कहता है, मुझे भूख नहीं है, मैं कैसे भरोसा करूं। फिर उसके बाद इंसान बोलता है मैं कैसे भरोसा करूं, हो सकता है तुम खा जाओ। तो कहता है एक काम करता हूं, बोलता है इंसान, मैं तुम्हें रस्सी से बांध देता हूं जिससे तुम बकरियां ना खा सको। अब मैं तुम्हें रस्सी से बांध दूंगा तो वो तो निकल ही नहीं पाएगा रस्सी से बाहर ना। तो अब देखते हैं क्या रिप्लाई करता है। आदमी ने बाघ को कसकर एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। बाघ को तो दिमाग चाहिए था, अतः वह चुपचाप तैयार हो गया। वो तैयार हो गया क्योंकि उसको दिमाग चाहिए था। अब यहाँ पर इंसान मन ही मन सोचता है, क्या सोचता है, मूर्ख बाघ अब आएगा मज़ा। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है इस चैप्टर को। स्टूडेंट्स रीड आपको प्रॉपर करते रहना है, रीडिंग में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? सो हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।